नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें और भी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां लाने का हौसला देती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। यह कहानी सच के घटनाक्रम पर आधारित है जो आपको रोमांचित कर देगी। अदृश्य यात्री प्रस्तावना। रात के घने अंधेरे में जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं और जंगल की छांव में रहस्य गूंजने लगते हैं, तब कुछ कहानियां जन्म लेती हैं जो हमेशा सच साबित नहीं होती, पर जब होती हैं तब उनकी सच्चाई से सामना करने वाला शायद ही कभी जीवित बचता है। अजय एक पेशेवर ड्राइवर था जो देर रात तक ट्रक चलाने का आदी था। वह अक्सर सामान लादकर शहर से दूसरे शहर जाता था। एक रात जब वह एक वीरान हाईवे से गुजर रहा था, उसने देखा कि सड़क किनारे एक औरत खड़ी थी। उसके सफेद कपड़े, खुले बाल और सूनी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अजय ने ट्रक रोका। इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो बहन? उसने पूछा। मुझे शहर जाना है, उस औरत ने धीमी आवाज में कहा। अजय ने उसे बैठने दिया और ट्रक आगे बढ़ा। लेकिन कुछ ही मिनटों में अजय को महसूस हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई थी। औरत ने कोई बात नहीं की। उसकी मौजूदगी से ट्रक में अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। अनोखी घटनाएं। अजय जब भी रियर व्यू मिरर में देखता, उसे औरत की परछाई वहां नहीं दिखती। अचानक उसके ट्रक का रेडियो खुद ही चालू हो गया और उसमें से अजीब सी आवाजें आने लगी। तभी औरत बोली, तुम्हें डर नहीं लग रहा? अजय ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, डर तो मुझे तब लगेगा जब तुम गायब हो जाओगी। और अगले ही पल वह औरत ट्रक से गायब हो गई। अजय के शरीर में ठंड दौड़ गई। भयानक रहस्य ट्रक अचानक खुद ब खुद चलने लगा। ब्रेक फेल हो गए। अजय ने डर के मारे ट्रक रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी उसकी पकड़ से बाहर थी। तभी ट्रक के सामने वही औरत खड़ी दिखी, लेकिन इस बार उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे और उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं। अजय ने जोर से चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अचानक ट्रक एक झटके से रुक गया और अजय बेहोश हो गया। रहस्यमयी खंडहर। जब अजय को होश आया तो उसने खुद को एक पुराने खंडहर के पास पाया। उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बेटा, तुम बच गए। यह एक श्रापित आत्मा थी। कई साल पहले इसी सड़क पर एक औरत का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। तब से उसकी आत्मा उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो इस सड़क से गुजरते हैं। अजय के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन बूढ़ी औरत ने आगे कहा, लेकिन तुमने उसे बहन कहा था। इतने सालों में कोई भी उसे अपना नहीं मानता था। तुमने उसे एक रिश्ते का एहसास कराया और इसी वजह से उसने तुम्हें छोड़ दिया। अजय ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी खंडहर में हलचल हुई। अंधेरे में कई परछाइयां हिलने लगी। अचानक हवा में फुसफुसाहट गूंज उठी। वह अकेली नहीं थी। अजय ने महसूस किया कि खंडहर की दीवारों पर किसी के पैरों की खरोंचें उभरने लगी, जैसे कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। अचानक एक परछाई तेजी से उसकी ओर लपकी और अजय घबराकर पीछे हट गया। और भी भयावह घटनाएं। अजय ने चारों ओर देखा, लेकिन अब खंडहर एक भूल भुलैया में बदल चुका था। हर बार जब वह बाहर निकलने की कोशिश करता, वह फिर से उसी जगह लौट आता। तभी उसे एक कमरे में एक पुरानी टूटी खाट दिखी, जिस पर एक सड़ी गली लाश पड़ी थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, लाश की आंखें खुल गईं और उसकी ओर देखने लगी। अजय चीख पड़ा और पीछे हट गया, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक दीवारों से कई हाथ निकलने लगे, जैसे कि कोई उसे अंदर खींचना चाहता हो। हवा में भूतिया हंसी गूंजने लगी। तभी एक धीमी मगर भयानक आवाज आई, तुम भी हमारे साथ रहोगे हमेशा के लिए। अजय ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और वहां से भागने लगा। रास्ते में उसे वही बूढ़ी औरत मिली, लेकिन इस बार उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। तुम बच नहीं सकते, उसने गूंजती हुई आवाज में कहा। भूतिया चमत्कारी। अंत। अजय ने डरते हुए चारों ओर देखा। खंडहर की दीवारों पर खून से लिखे निशान उभरने लगे। एक दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया और अंदर से सिसकियों की आवाज आने लगी। जैसे ही अजय ने अंदर झांका, उसे वहां कई आत्माएं दिखी। उनकी आंखें खोखली थीं, चेहरे जले हुए थे और वे सभी उसकी ओर बढ़ रही थीं। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, भागो बेटा, अभी भी वक्त है। अजय ने वहां से भागना शुरू किया, लेकिन रास्ता जैसे लंबा होता जा रहा था। उसके पैरों के नीचे जमीन नरम होती जा रही थी,
जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींचने की कोशिश कर रहा हो। उसने देखा कि वह फिर उसी सड़क पर था जहां उसकी ट्रक रुकी थी। उसका ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन अंदर की सीट पर वही औरत बैठी थी। अब उसकी हड्डियां दिख रही थीं और वह मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में गहरे अंधकार के अलावा कुछ नहीं था। अजय की सांसें तेज हो गईं। उसने खुद को बचाने के लिए भगवान का नाम लिया और तभी एक उज्जवल रोशनी चारों ओर फैल गई। उसके कानों में घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी और सब कुछ धुंधला हो गया। जब अजय को होश आया तो वह एक मंदिर के द्वार पर पड़ा था। पुजारी उसे देख रहे थे। बेटा, तुम वहां तक कैसे पहुंचे? वह स्थान वर्षों से शापित है, कोई वहां से जिंदा नहीं लौटता, पुजारी ने कहा। अजय के हाथ में एक पुराना लॉकेट था जिसमें वही औरत की तस्वीर थी। यह कब और कैसे आया उसे याद नहीं था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगर कभी इस रास्ते से गुजरो तो सोच लेना, कोई तुम्हें देख तो नहीं रहा। हो सकता है तुम अगला शिकार हो। जब अजय ने यह सोचकर कि वह अब पूरी तरह सुरक्षित है, गांव छोड़ दिया और शहर लौट आया, तो उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी उस अजीब शक्ति की गिरफ्त में था। एक रात जब अजय सो रहा था, उसे अचानक नींद में किसी का चेहरा दिखाई दिया। यह वही चेहरा था जो वह उस जंगल में देख चुका था, लेकिन इस बार चेहरा उसके सामने खड़ा था और उसने अजय से कहा, तुमने कभी मुझे नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर। अजय ने सोचा कि यह बस उसका डर था, लेकिन अगले दिन वह एक और खुलासा करता है। उसकी आंखों के सामने जो चेहरा था वह उसी व्यक्ति का था जिसने उसे जंगल में बचाया था। और तब अजय को समझ में आता है कि वह कभी बचा ही नहीं। वह उसी आत्मा का हिस्सा बन चुका था जो अब उसे हमेशा के लिए अपने साथ रखेगी और वह कभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकता। यह रहस्य उसे हमेशा के लिए डर में डाल देता है। अब अजय उस अजीब भावना के साथ जीता है जो उसे यह एहसास दिलाती है कि कोई भी स्थान उसे सुरक्षित नहीं रख सकता, क्योंकि वह किसी और की चेतना में बंधा हुआ है।